शत्रुघ्न भैया को लिवाकर भरत जी अयोध्या की तरफ चल पड़े। आज जब भरत जी अयोध्या आए हैं ना, भरत और शत्रुघ्न, तो वही अयोध्या की प्रजा जो भरत लाल जी को प्राणों के समान प्रेम करती थी ना, आज वही भरत को देखकर सब अपना मुख मंडल मोड़ ले रहे हैं। कोई भरत जी को देखना नहीं चाह रहा है। भरत जी समझ गए कि अयोध्या में कुछ कुशल नहीं है, लगता है कुछ अमंगल हो गया है। गधे की रोने की आवाज आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तरह तरह के अपशगुन हो रहे हैं। जो मृत्यु को होने के बाद जो अपशगुन होते हैं, वो सब अपशगुन भरत जी के सामने दिख रहे हैं। भरत जी पहुंचे हैं। कैकेयी मैया की महल में कैकेयी जी ने जैसे भरत को देखी ना, कैकेयी नाचने लगी। आओ पुत्र भरत, कैसे हो बेटा? कैकेयी जी ने भरत जी को ले जाकर निवास में बैठाई, भरत जी की आरती उतारी और पूछती हैं कि भरत, कहिए पुत्र, तुम्हारे मामा के यहाँ सब ठीक तो है ना? सब मंगल है वहां पर? हाँ माँ, मामा के यहाँ सब बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन माँ, इस भरत के यहाँ मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई बात है क्या? आज माँ कैकेयी मन में विचार कर रही है कि आज जो मैं भरत को बताने जा रही हूं ना, आज के बाद भरत कभी मुझे मां नहीं कहेगा। ये अंतिम बार है जो भरत लाल जी अपनी मां कैकेयी को मां कहेंगे। कैकेयी ने कहा कि पुत्र भरत, मैंने सब ठीक कर लिया था, बेचारी मंथरा ने मेरी बड़ी मदद की थी, लेकिन थोड़ा सा अमंगल हो गया। क्या भैया मां? तुम्हारे पिताजी नहीं रहे भरत? जैसे कैकेयी जी ने भरत जी को बताया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, भरत भैया रोने लगे, शत्रुघ्न जी रोने लगे। उतने में भरत और शत्रुघ्न रोने लगे। कहे कि मां, मैं इतना भागा हूं कि मेरे भैया राम के हाथ में बिना मेरा हाथ सौंपे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। उतने में ना मंथरा आई, सज धज कर श्रृंगार करके। भरत और शत्रुघ्न जी रो रहे हैं, पूरे अयोध्या में दुख का समय है। मंथरा श्रृंगार करके आई, शत्रुघ्न जी से रहा नहीं गया। शत्रुघ्न जी ने मंथरा के बाल को पकड़कर खींचा और मारे कुबर पर 1 लाख। मंथरा भी रोने लगी। जानते हैं, जैसे जब कोई छोटा दुख रहता है, वो तो रहता ही है, लेकिन जब उससे बड़ा दुख आ जाता है ना, तो जो छोटा वाला दुख रहता है वो समाप्त हो जाता है, फिर वो दिखाई नहीं पड़ता। अब तक तो भरत जी रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, हाँ, और अब सुने कि मेरे भैया श्री सीताराम जी बन चले गए, तो फिर ये तो और बड़ा दुख हो गया। भरतहि बिसर्यों पितु मरन, सुनहु राम बन गौन। ये तो अपन पव जान जिया, थकित रहे धरि मौन। ये तो अपन पे जान जिया, थकित रहे। भरतलाल जी रोने लगे। पिताजी की मृत्यु हो गई और हमारे बड़े भैया श्री सीताराम जी
वन में चले गए। शत्रुघ्न जी ने जैसे मंथरा को कुबर पर लात मारा, भरत जी ने समझाया कि शत्रुघ्न इसको मत मारिए, मारना है तो मुझे मारिए, क्योंकि इस दुख का कारण मैं ही हूं। बड़ा कौन है जानते हैं? जो सबसे पहले कमी स्वयं में खोजे। लोग दूसरों की कमी बताते हैं, फलाने में ये कमी है, उनमें वो कमी है, लेकिन स्वयं की कमी कोई नहीं देखते। जीव को अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपने ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए कि क्या चल रहा है। भरत जी ने कहा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछता झूठ का पछताऊं अभागे। मेरा तो जन्म ही ना श्री सीताराम जी को वन भेजने के लिए भया है। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता ना तो मेरे भैया राम जी को वन न जाना पड़ता। और मारना है तो मुझे मारिए, शत्रुघ्न मंथरा को मत मारिए। भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर कौशल्या मां के निवास में गए। कौशल्या जी ने जैसे भरत को देखी ना हो, इतनी प्रसन्न भई कि दौड़ी भरत जी से मिलने के लिए। भरत और राम का एक ही स्वरूप है, राम भरत एक कहीं अनुहारी। जैसे भरत जी को देखिए ना तो लगता है कि साक्षात राम जी हैं और राम जी में भरत दिखाई पड़ते हैं। कौशल्या मैया दौड़ी है भरत जी से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भरत जी ने मां को उठाई और मां को प्रणाम किया। कौशल्या मैया ने भरतलाल जी को गोद में बिठाई और भरत जी कौशल्या मां के मांग को देख करके बार बार रो रहे हैं। भरत जी ने मन में विचार किया कि आज मेरे कारण मेरी मां के मांग का सिंदूर नहीं रहा, इसका कारण कहीं न कहीं मैं ही हूं। मां से कहते हैं भरत की मां, यदि मेरे भैया राम जी के बन जाने में ना मेरी तनिक भी सहमति है तो मुझे करोड़ों ब्राह्मण के पाप का, हत्या का पाप लग जाए। इसी तरह से भरत जी ने अनेकों अपराध गिना गए। कौशल्या जी ने कहा कि पुत्र भरत, मैं जानती हूं कि मेरा पुत्र भरत राम जी के बन जाने में थोड़ी भी इनकी सहमति नहीं है। रात्रि भर भरत और शत्रुघ्न कौशल्या मां के निवास में बैठे रहे। प्रातः काल भया है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आए हैं। अयोध्या की प्रजा आई है। सरजू नदी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और चक्रवर्ती जी महाराज का दाह संस्कार भया। श्री भरत जी ने चक्रवर्ती जी महाराज को मुखाग्नि दी और एक पिता के लिए पुत्र का जो जो कर्तव्य होता है, जो भी गुरुदेव भगवान ने बताए हैं, भरतलाल जी ने एक एक विधि को विधान पूर्वक पूर्ण किया। पितु ही तो भरत कीन्हि जस करनी, सो सुख लाख जाहि नहीं वरदी, सो मुख जाहि लाई नहीं बरनी। द्वादश संस्कार, 13वीं संस्कार, जो एक पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य होता है, एक एक विधि को भरतलाल जी ने विधि विधान से पूर्ण किए। आपको भी बहुत लोग देखे होंगे, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है
तब तक उसका दुख पूछने कोई नहीं आता कि आप कैसे जी रहे हैं, किस दशा में आप जी रहे हैं। जब वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना, नहीं रहता है ना, तो फिर उसके लिए 2000 ब्राह्मण खिलाते हैं, बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। उस भंडारे का फिर कोई अर्थ नहीं है। जो भी करना है व्यक्ति के जीते जी करिए। मरने के बाद कौन क्या मिलता है, कौन देखता है। सुख देना है तो जीते जी, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक जो आपसे बन पाए उसको सुख प्रदान करिए। एक पिता के लिए पुत्र का जो जो कर्तव्य होता है, भरत जी ने एक एक विधि को पूर्ण किए। थोड़ा समय बीता, अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा बैठे। भरत भैया हैं, शत्रुघ्न लाल जी हैं, तीनों माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हैं। गुरुदेव भगवान ने पहले श्री सीताराम लक्ष्मण जी के चरित्र को सुनाए और फिर भरत जी से कहे कि पुत्र भरत, ये जो जगत है ना, ये ब्रह्मा जी के अधीन है। ब्रह्मा जी ने जीव को सब पर अधिकार दिया, लेकिन 6 वस्तु पर से अधिकार अपना छीन लिए। 6 वस्तु पर जीव का कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि भरत सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। लाभहान जीवन मरण, जस उपजस विधिहार। लाभहान जीवन मरण, जस अब जस विधिहात। लाभ, हानि, जस, अपजस, 6 वस्तु पर जीव का कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान के अधीन है। जैसे व्यापारी बहुत धन लगाया व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार में लाभ होगा कि हानि होगा उसके अधिकार में, व्यापारी के हाथ में नहीं है। उसके हाथ में केवल कर्म है, केवल कर्म करिए। आप किसी के साथ बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य में आपको जस मिलेगा कि अपजस, वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान नारायण के हाथ में है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पुत्र भरत, आप ना तनिक भी सोच मत करिए। अपने पिताजी को लेकर आप सोच मत करिए। सोच तो उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेद नहीं जानता, पूजा करने नहीं जानता। सोच तो क्षत्रिय को करना चाहिए जो ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करता। और सोच तो उस राजा को करना चाहिए जो प्राणों के समान अपनी प्रजा का पालन नहीं करता और उसके सुख दुख का चिंतन नहीं करता। पुत्र भरत, आप अपने पिताजी को लेकर चिंता मत करिए, क्योंकि आपके पिता जैसे न तो पहले थे और न भविष्य में कभी होंगे। भूतो न भविष्य थी। समझा रहे हैं, भयो न आई न अब होनिहारा। भूप भरत जस पीता भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिता जैसे कोई दूसरा पिता न तो पहले था और न भविष्य में होगा। अब ना गुरुदेव भगवान
भरत जी से अपनी बात कहना चाहते कि भरतलाल जी, आपके पिताजी की एक इच्छा थी क्या कि आप अयोध्या के राजा बन जाइए, और आपके बड़े भैया ना राम जी भी यही चाहते थे कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बन जाए। भरत जी को समझा रहे हैं, लेकिन भरत जी ने कहा ना कि गुरुजी, आप जानते हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र भरत, यदि आप अयोध्या का राजा बनेंगे ना, तुम्हारे भैया राम और सीता सुनेंगे कि मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बन गया है, तो बहुत प्रसन्न होंगे। सुन सुख लाभ राम बैदेही, अनुचित कहबन पंडित। अनुचित कहत न पंडित को। आप अयोध्या का राजा बनेंगे तो कोई अनुचित नहीं कहेगा। पिताजी की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, और श्री सीताराम जी भी यही चाहते थे कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बने। भरत जी ने कहा कि गुरुजी, अभी अभी ना और हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि हर समय के लिए मत बनिए, यहाँ केवल 14 वर्ष के लिए बन जाइए अयोध्या का राजा। जब श्री सीताराम जी वन से अयोध्या वापस लौट आएंगे ना, तो ये राज सत्ता आप राम जी को लौटा देना। सौंप्यूं राज राम के आए, सेवा करहूं स्नेह सुहाए। सेवा करहूं स्नेह सुहाए। आप अयोध्या की राज सत्ता स्वीकार करिए, और जब आपके भैया श्री सीताराम जी अयोध्या आएंगे तो उन्हें आप राज सत्ता लौटा देना। कथा क्या कहते हैं, किसी से लेते समय जो मन रहता है, वापस करते समय वो मन नहीं रहता ना। ना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप घर में किसी को मालिक बना दीजिए, खजाने की चाबी किसी को सौंप दीजिए, और 10 दिन बाद उसको मांग लीजिए, देखिए आपके प्रति उनका कैसा व्यवहार हो जाएगा ना। या तो दीजिए ही मत, और दीजिए तो फिर मांगिए मत। गुरु जी ने कहा कि 14 वर्ष के लिए बन जाइए। भरत जी ने कहा कि गुरु जी, ये जो अयोध्या का सिंहासन है ना, चाहिए धर्म शील नर ना हो। आहु साचु सब सुनी कहतिया हो। कहूँ साच सब सुने पतिया हूँ। भरत जी ने कहा कि गुरुजी, अयोध्या का सिंहासन धर्मशील है, इस पर धर्मशील राजा को बैठना चाहिए। अभी अभी देखिए, राजा बनने का केवल और केवल मेरा नाम सामने आया तो कितना बड़ा अनर्थ हो गया अयोध्या में। और यदि मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा ना गुरुजी, तो अयोध्या रसातल में चली जाएगी। गुरु जी ने कहा, सौंप्यूं राज राम के आए, सेवा करहूं स्नेह सुहाए। भरत जी को क्या सुनाई पड़ा कि ये राज चित्रकूट जाकर राम जी के चरणों में सौंपना है।
भरत जी खड़े हुए और कहने लगे कि गुरुजी, आज तक इस भरत ने आपसे कुछ कहा नहीं था और आज ये भरत आपसे कुछ कह रहा है, कहिए। गुरुजी, आज ना इस भरत के मन में केवल एक ही बात आ रही है, एक ही अंक इहि मन माही, प्रातः काल चलिया प्रभु प्रातः काल चलिया प्रभु पाई। ये गुरुजी, मैं ना प्रातः काल अपने भैया राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाऊंगा। और हाँ, ये पूरा जगत भले मुझे अपराधी कह रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी को बन जाना पड़ा है, लेकिन मैं ना अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर को न काहूं, अपराधियों पर मोह पर कृपा स्नेह विषेखी, लत खुनि ये जगत भले मुझे अपराधी कह रहा है, लेकिन मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। यदि मेरे भैया मुझे अपने सम्मुख देख लेंगे ना, तो फिर यद्यपि जन्म कुमातुते मैं या सदा सदोषु, आपन जाने न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। आपन जानी न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। मुझे ना अपने भैया के स्वभाव पर पूर्ण भरोसा है कि जगत भले मुझे अपराधी कह रहा है, लेकिन यदि मेरे भैया मुझे देख लेंगे ना, तो मेरे सारे अपराध को भुलाकर मुझे गले से लगाएंगे, मेरा त्याग नहीं करेंगे। और आज मैं ना यही जीव का स्वभाव होता है। भगवान पर भरोसा हो जाए। जितना तेज आप भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान भी आपकी तरफ उससे तेज गति से बढ़ते हैं। देरी अपनी तरफ से होती है, भगवान की तरफ से देरी नहीं होती। बस विश्वास हो जाए बस। जो भी रघुनाथ जी करवाते हैं, उन्हीं के इशारे पर ये शरीर नाचता है। वैसे भगवान मन में बसते हैं और शरीर वैसे ही कार्य को करने लगता है। जो भी हो रहा है प्रभु के इशारे से हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब
काम हो रहा है मेरा। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा मेरा। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है मेरा। राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा मेरा। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे
किस बात की कमी है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से बासब, तेरी दया से बासब माला माल हो रहा है मेरा। राम की कृपा से सब आग हो रहा है मेरा। राम की कृपा से सब करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। मेरा नाम हो रहा है मेरा। राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। काम हो रहा है। तूफान आँधियों में तुमने मुझे संभाला। 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 तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तूफान आँधियों में तूने मुझे संभाला। तूफान आँधियों में संभाला। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा कर्म थे मुझ पर, तेरा कर्म थे मुझ पे सर काम हो रहा है मेरा। राम के करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम सब काम हो रहा है। काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। मेरा नाम हो रहा है मेरा। राम की कृपा से सब काम हो रहा